नमस्कार दोस्तों, आजकल मैं बात कर रहा हूँ पाताल लोक सीजन 2 वेब सीरीज की। लास्ट एपिसोड में हमने देखा हाथीराम को रूबेन का कॉल आता है और उससे मिलने के लिए बोलता है। और अब आगे एपिसोड 7 की शुरुआत में अब हाथीराम रूबेन की बताई हुई जगह पर जाकर बैठ जाता है और इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आती है और उसमें से कुछ नकाबपोश लोग बाहर आते हैं और हाथीराम को पकड़कर उस गाड़ी में बैठाते हैं और वहां से लेकर चले जाते हैं। और हम देखते हैं मेघना अपनी टीम के साथ उस गाड़ी का पीछा करती है और वहीं हम डेनियल को देखते हैं। डेनियल उन दोनों का पीछा करता है और हम देखते हैं वो लोग हाथीराम के कपड़ों में ट्रैकर छिपा के रखते हैं और हाथीराम की गाड़ी जिधर भी जा रही होती है मेघना की टीम आसानी से उसे ट्रैक कर पाती है। अब रूबेन के लोग हाथीराम के कपड़े उतरवा कर उसे नए कपड़े देते हैं पहनने के लिए और हाथीराम के पुराने कपड़े दूसरी गाड़ी में डाल देते हैं। अब मेघना मिसगाइड हो जाती है और दूसरी कार का पीछा करती है, लेकिन जब वो देखती है दूसरी कार हाईवे की तरफ जा रही होती है तो उसे डाउट होता है। वो अपने ड्राइवर को बोलती है गाड़ी घुमाओ। हालांकि मेघना अब हाथीराम के गाड़ी को मिस कर देती है, लेकिन फिर भी उसी रास्ते पे चली जा रही थी। तभी उसे स्कूल में कार दिखती है और अपने ड्राइवर से बोलती है गाड़ी रोको, क्योंकि अभी तो क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं। फिर एक कार यहाँ क्या कर रही है। और वहीं हम डेनियल को देखते हैं जो रूबेन के लोगों का पीछा करता हुआ स्कूल तक आ जाता है। अब डेनियल अपनी स्नाइपर गन लेकर ऊंचाई पर जाता है जहाँ से वो उस कमरे का निशाना लगा सके जहाँ रूबेन रुका हुआ था। तो मेघना उस ब्लैक गाड़ी को ढूंढ लेती है जिसके अंदर हाथीराम को बैठाया गया था। अब हाथीराम और रूबेन एक कमरे में होते हैं तो हाथीराम अपने सवाल शुरू करता है। वो बोलता है मेरा पहला सवाल ये है कि अंसारी को किसने मारा। तो रूबेन बताता है वो कोई एक स्नाइपर था। तो हाथीराम पूछता है ये रेड्डी के होटल और तुम्हारा क्या संबंध है। तो रूबेन बोलता है उस सारे होटल मेरे बाप के पैसे से बने हैं और रेड्डी उन्हें बेचकर यहाँ से भागना चाहता है। तो हाथीराम बोलता है अच्छा, वो पैसे जो तुम्हारे बाप ने ड्रग्स के धंधे से कमाए थे। अब रूबेन को बुरा लगता है। वो बोलता है इन बातों में मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ। तो हाथीराम बोलता है सारी बातें तो तुम्हारी फैमिली से जुड़ी हुई है। चलो बताओ कि तुम्हारी माँ रोज को हर महीने 1 लाख रुपए दे रही थी पिछले 8 सालों से। क्यों कोई भी औरत अपने पति के रखैल को इतने पैसे क्यों भेजेगी। और दूसरी बात, तुम्हारी बहन ने सुसाइड क्यों किया था। अब रूबेन हाथीराम को वार्न करता है कि आगे मत बढ़ो नहीं तो मारे जाओगे। तो हाथीराम बोलता है जब मैं रोज के घर गया तो मैंने ऑब्जर्व किया रोज की माँ तुम्हारे फादर को गालियाँ दे रही थी और वही रोज का फादर तुम्हारे फादर के फ्यूनरल पर आकर रो रहा था। ऐसा कौन बाप होगा दुनिया में जो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाले की मौत पर रोएगा। इसका मतलब ये हुआ रोज जोनाथन थाम की बेटी थी और जोनाथन ने अपनी बेटी के साथ ही गलत किया। जब तुम्हारी बहन को ये बात पता चली तो उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि रोज उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। और वहीं दूसरी तरफ डेनियल उन लोगों को शूट करने के लिए अब निशाना लगा रहा था, लेकिन वो लोग उसके निशाने पर नहीं आ रहे थे। अब रूबेन हाथीराम की बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और कमरे में इधर उधर टहलने लगता है और तभी डेनियल को मौका मिलता है और रूबेन को शूट कर देता है और रूबेन वहीं मारा जाता है। और गोली की आवाज सुनकर रूबेन के लोग अंदर आ जाते हैं। वो हाथीराम को मारना चाहते थे लेकिन हाथीराम भागता है और तभी वहाँ मेघना आ जाती है। वो हाथीराम को बैकअप देती है और दोनों मिलकर सब लोगों को मार देते हैं। और जैसे ही बात रेड्डी को पता चलती है कि रूबेन मारा गया, वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसको बताता है कि रूबेन को पुलिस वालों ने मार गिराया, लेकिन ये बात अभी किसी को बतानी नहीं है जब तक दिल्ली में हमारा इस समिट पूरा नहीं हो जाता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेघना अपने सीनियर से मिलने जाती है जो कि आज क्रिसमस इवनिंग की पार्टी में होता है। तो मेघना उसे बताती है कि पुलिस वालों ने रूबेन को नहीं मारा, उसको उसी स्नाइपर ने मारा है। तो उसका सीनियर बोलता है एक काम करो, हाथीराम को अभी वापस दिल्ली भेज दो और ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए कि रूबेन को उस स्नाइपर ने मारा है। और वही दूसरी तरफ हाथीराम को विवेक का कॉल आता है और उसको बताता है कि दिल्ली नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रेड्डी के खिलाफ एक फाइल बनाई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो केस दबा दिया गया और वो फाइल भी गायब हो गई। तो हाथीराम पूछता है चार्जेस क्या लगे थे। तो विवेक बताता है किसी को कुछ नहीं पता उसमें क्या चार्जेस लगे थे। अब हाथीराम मेघना से मिलता है और उसको बताता है कि दिल्ली नारकोटिक वालों ने रेड्डी के खिलाफ एक केस तो बनाया था, लेकिन बाद में उसे ड्रॉप कर दिया गया और फाइल भी गायब हो गई। और वहीं हाथीराम ये भी बताता है कि मुझे लगता है रेड्डी बहुत कुछ जानता है, क्योंकि जैसा रूबेन ने बताया कि उसका फादर
फादर कभी भी इस समिट में दिल्ली नहीं जाना चाहता था, लेकिन बाद में रेड्डी ने मेरे फादर को जाने के लिए मना लिया। तो मेघना बोलती है इसके पीछे क्या वजह रही होगी। तो हाथीराम बोलता है मुझे लगता है उस समय जोनाथन का 60 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था और इतना बड़ा लॉस होने के बाद मुझे लगता है जोनाथन दिल्ली जाने के लिए। तो मेघना बोलती है लेकिन जब हम लोगों ने ड्रग्स पकड़ा था तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी दिल्ली नारकोटिक डिपार्टमेंट से आई थी। और हाथीराम बोलता है और वो स्नाइपर वो किसके कहने पर एक के बाद एक लोगों को मारे ही जा रहा है। तो मेघना बोलती है कि मैंने उस गाड़ी को देखा था जिसमें उस दिन स्नाइपर आया था। वो गाड़ी कोयम्बटूर टूर एंड ट्रेवल्स की थी और तभी वहाँ रहमान आ जाता है। मेघना चली जाती है और रहमान को देखकर हाथीराम को कुछ बातें याद आती हैं। पहली बात, जब अंसारी के पास रोज के लिए कॉल आया था तो रहमान वहाँ था, और जब रूबेन का कॉल हाथीराम के पास आया था तब भी रहमान वहाँ था। और दोनों केस में उस स्नाइपर ने पहले अंसारी और बाद में रूबेन को गोली मार दी। तो हाथीराम सोचने लगता है क्या इत्तेफाक की बात है। तभी वो रहमान की गाड़ी में बैठता है और उसके सामने वो स्टिकर होता है कोयम्बटूर टूर एंड ट्रेवल्स। और उसके बाद हाथीराम का डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है। वो समझ जाता है कि रहमान किसी न किसी तरह से उस स्नाइपर से जुड़ा हुआ है। अब हाथीराम रहमान को पीटता है और उससे पूछता है बता कि वो स्नाइपर कौन है। तो रहमान बताता है उसका नाम डेनियल है, वो जोनाथन थम का सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो अंसारी सर को गोली मार देगा। और रहमान ये भी बताता है कि डेनियल का बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट है। अब हाथीराम ये बातें वीरक को बताता है तो वीरक उस नर्स से मिलने जाता है जिसने उस दिन स्टेटमेंट दिया था कि जोनाथन की मर्डर वाली रात डेनियल पूरी रात उसके साथ उसके कमरे में था। जब वीरक उससे पूछता है तो बताती है कि डेनियल उस रात मेरे साथ तो था, लेकिन रात में डेनियल को एक कॉल आया, उसके बाद डेनियल यहाँ से चला गया। अब वीरक हाथीराम को बताता है कि तेरा शक सही था, जोनाथन की नर्स ने झूठा बयान दिया था, लेकिन साथ ही वो एक बात बोल रही थी कि कभी भी डेनियल जोनाथन को नहीं मार सकता, क्योंकि वो जहाँ से है वहाँ के लोग अपने लीडर के लिए बहुत ही वफादार होते हैं। वो किसी जगह का नाम बताता है और जैसे ही हाथीराम उस जगह का नाम सुनता है और तभी हाथीराम को अंसारी की बात याद आती है कि 1997 में लांगचुआ नाम की जगह पर एक घटना हुई थी जहां बहुत सारे लोग मारे गए और बाद में वहां के बच्चों को यही के अनाथालय में रखा गया था। और वो 3 लोग जिन्होंने वो वीडियो रिलीज किया था वो भी उसी अनाथालय से थे। अब हाथीराम उस अनाथालय में जाता है और वहाँ की फाइलें चेक करता है तो उसे पता चलता है कि डेनियल भी इसी अनाथालय में था, लेकिन बाद में उसे केन ने अडॉप्ट कर लिया था। इसका मतलब डेनियल केन के कहने पर ही सबका मर्डर कर रहा था। और दूसरी तरफ हम मेघना को देखते हैं, वो अपने घर जा रही होती है तभी उसके सब इंस्पेक्टर का कॉल आता है और वो बताता है कि कोयम्बटूर टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक के घर का एड्रेस मिल गया है, वो मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, लेकिन मेरे घर पर आज क्रिसमस की पार्टी है तो इसलिए मैं वहाँ कल जाऊंगा। अब मेघना खुद ही उस एड्रेस पर जाती है और इधर हाथीराम मेघना को कॉल करता है और उसको बताता है कि ये सारे मर्डर डेनियल ही कर रहा है और डेनियल का फादर अंकल केन है। तो मेघना हाथीराम को एक एड्रेस पर बुलाती है और इधर कैमरे का एंगल चेंज होता है। हम देखते हैं मेघना के सामने डेनियल बैठा होता है और फिर डेनियल मेघना को शूट कर देता है और मेघना वही मारी जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।